सूरज ही सही धीरे धीरे उगता है। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। विद दीज मोटिवेशनल वर्ड्स आज का जो टॉपिक है उसका नाम है वैदिक मैथ शॉर्ट ट्रिक्स। आज हम वैदिक मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स जानेंगे। इसमें हम जानेंगे कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, और दोस्तों वैदिक मैथ की हेल्प से हम अपने मैथ्स को बहुत ज़्यादा इजी बना सकते हैं, और वैदिक मैथ की हेल्प से हम कैलकुलेटर से भी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बिना अपना समय बर्बाद किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं आपको वीडियो के एंड में इसका आंसर बताऊंगी। तो सबसे पहली ट्रिक का नाम है क्रिस क्रॉस सिस्टम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब सबसे पहले हम सीखेंगे 2 डिजिट। अब क्रिस क्रॉस सिस्टम ऑफ मल्टीप्लिकेशन का सबसे पहले मतलब जानिए। जैसे कि हम इस टाइप से नहीं लिखते 653 मल्टीप्लाई 982, इसे कहते हैं क्रिस क्रॉस सिस्टम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं तो पहले हम 2 डिजिट के लिखते हैं। सच एग्जाम्पल, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन 36 मल्टीप्लाई 98। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इन स्टेप्स को आप देख लीजिए। अब सबसे पहले स्टेप इस टाइप का एरो कर रहा है, तो मतलब ऊपर की जो डिजिट है और जो नीचे की डिजिट है उसकी मल्टीप्लिकेशन हमें करनी है। यहाँ पर 6 और 8 है, तो 6 और ये 8 की मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे। तो 6 8 जा 48, 6 8 जा 48। अब 48 का लिखेंगे हम 8, 4 हो जाएगी हमारी कैरी। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों दिखा रखा है? अब हम 3 और 8 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 6 और 9 की करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 9 6 जा 54। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 54, 3 8 जा 24। अब हम इन सबको ऐड कर देंगे। 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 का लिखेंगे 2, कैरी हो जाएगी 1। 5 + 2 7, 7 + 1 कैरी 8, 82। अब हम क्या एज इट इज 82 लिखेंगे? नहीं, हम इसकी सिर्फ यूनिट प्लेस लिखेंगे और 8 को चढ़ा देंगे कैरी में। यूनिट प्लेस है 2, 2 लिखेंगे, 8 आ जाएगा हमारा कैरी में। अब 3 9 जा कितना होता है? 27। अब इसको ऐड कर देंगे। 8 + 7 15, 15 का लिखेंगे 5, 1 चढ़ जाएगी कैरी। 2 + 1 3। सो अब हम इसको एज इट इज लिखेंगे? हाँ लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप पे आते ही जो भी आपका पूरा आंसर है वो आप एज इट इज लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे हम 35। सो 3 5 2 8 इज द आंसर। तो इस तरीके से हम करते हैं क्रिस क्रॉस सिस्टम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। एग्जाम्पल 98 मल्टीप्लाई 63। ये हमारा एक क्वेश्चन है। अब हम इसको कैसे करेंगे? हमने सीखा ना 8 की मल्टीप्लाई 3 तक करेंगे, 24
4 का लिख देंगे 4 और 2 हो जाएगी हमारी कैरी। अब हम 9 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और 8 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे। 9 की मल्टीप्लाई 3 से करने पर आएगा हमारे पास 27। 27 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब 8 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे। 8 की मल्टीप्लाई 6 से करने पर आंसर आएगा 48। अब हम यहाँ पर 48 लिख देंगे। अब इनको हम ऐड कर देंगे। अब हम इनको ऐड करते हैं। 2 + 7 कितना होता है 9। अब 9 में ऐड करेंगे हम 8। 2 + 7 9, 9 + 8 17। 17 के लिए लिखेंगे 7 और यहाँ पर 1 कैरी आ जाएगी। अब हम 2 और 4 को ऐड करेंगे 6। 6 में 1 ऐड करेंगे 7। यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। अब ये हो गया हमारा आंसर 77। यहाँ पर हम लिखेंगे 7। अब 7 बचेगी हमारी कैरी। अब 9 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे। 9 × 6 = 54। यहाँ पर हम 54 लिख देंगे। इसको ऐड करेंगे 7 + 4 11। 11 का 1 लिखेंगे 1 कैरी में चला जाएगा। 5 + 1 6। अब हम 61 पूरा का पूरा लिख देंगे क्योंकि हमारा लास्ट स्टेप है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 85 × 76। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम 5 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे। 5 × 6 = 30। 0 लिखेंगे 3 बचेगी कैरी। अब 5 × 7 = 35। यहाँ पर 3 कैरी लिख देते हैं और यहाँ पर 35 लिख देते हैं। अब 8 × 6 = 48। हम यहाँ पर 48 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे 3 + 5 8। 8 + 8 16। 16 का 6 लिखेंगे 1 कैरी बचेगी। 3 + 4 7। 7 में 1 जोड़ेंगे 8। 86। 86 की यूनिट प्लेस 6 लिखेंगे हम। अगला हमारा सेकंड स्टेप आ गया है। सेकंड स्टेप में हम थर्ड स्टेप जो होगा हमारा, अब उसमें हम क्या करेंगे, कैरी हमारी कितनी बची थी, अब कैरी थी हमारी 8। अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप है हमारा 8 से 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 × 7 = 56। अब इसको ऐड कर देंगे। 8 में अगर हम 6 ऐड करेंगे 14। अब 4 लिख देंगे, 1 बचेगी कैरी। 5 में 1 जोड़ेंगे 6। अब हमारा आंसर होएगा 6460। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 32 × 55। ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे हम, 2 की मल्टीप्लाई 5 से 10। 10 का लिखेंगे 0। 1 होगी हमारी कैरी। अब 3 की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो कितना आता है 15। यहाँ पे लिख देंगे 15। 5 की मल्टीप्लाई 2 से करने पर 10। यहाँ पे लिख देंगे हम 10। अब इनको कर देंगे ऐड। अब 5 + 1 = 6। 0 का कोई मतलब नहीं होता है। 1 + 1 2 2 लिखेंगे।
26 26 का लिखेंगे 6 और बचेगी हमारी कैरी 2। अब 3 की मल्टीप्लाई 5 से करने पर कितना आता है 15, यहाँ पे लिख देंगे 15। अब 15 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 17। तो अब हम पूरा लिख देंगे 17। 1760 इज द आंसर। अब हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 83 मल्टीप्लाई 24। अब दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन। अब कैसे सॉल्व करेंगे? 3 की मल्टीप्लाई 4 से करने पर कितना आता है 12। 12 का लिखेंगे 2, 1 हो जाएगी हमारी कैरी। अब 3 की मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 2 से, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कैरी 1। अब 3 2 6 और 8 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 32, यहाँ लिख देंगे 32। इनको ऐड करेंगे। अब 6 में 1 ऐड करेंगे 7, 7 में 2 ऐड करेंगे 9। अब 3 लिखेंगे हम एज इट इज क्योंकि इसके ऊपर कोई भी कैरी नहीं है, तो 39। 39 का हम लिखेंगे 9। 3 हो जाएगी कैरी हमारी यहाँ पर। अब लास्ट स्टेप में हम 8 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 16। अब 16 लिखेंगे। 16 प्लस 3 इज इक्वल टू 19, हम लिखेंगे 19। अब हम यहाँ पर 19 लिख देंगे। सो 1992 इज द आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 72 मल्टीप्लाई 36। ये है हमारा क्वेश्चन। अब 2 की मल्टीप्लाई 6 से करने पर 12 आता है। 12 का 2 लिख देंगे, 1 आ जाएगी कैरी। अब 7 6 42, यहाँ पे लिख देंगे हम 42। अब प्लस 3 2 6, यहाँ पे लिख देंगे 6। 1 में 2 ऐड करेंगे 3, 3 में 6 ऐड करेंगे 9। अब 4 को लिख देंगे एज इट इज। 49, 49 का लिखेंगे हम 9, 4 हो जाएगी हमारी कैरी। अब लास्ट स्टेप में 7 की मल्टीप्लाई 3 से करने पर 21 आता है। 21 लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे 4 प्लस 1 5 और 2 एज इट इज। सो 25। अब यहाँ पर हम 25 लिख देंगे। सो 2592 इज द आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये है हमारा क्वेश्चन। अब 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना आएगा 16। 16 का लिखेंगे हम 6, 1 होगी कैरी। अब 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 9 की 4 से करेंगे 36। अब 8 की करेंगे 4 से, 8 की 4 से करने पे आएगा 32। अब इनको ऐड कर देंगे। 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 2 9। 3 प्लस 3 करेंगे 6। 69, 69 का लिखेंगे ओनली 9, 6 हो जाएगी कैरी। 9 8 72, ऐड करेंगे 6 प्लस 2 8 और 7 लिखेंगे एज इट इज 78। अब यहाँ पे लिख देंगे हम 78। सो 7896 इज द करेक्ट आंसर। अब हम लेते हैं अपना लास्ट एग्जाम्पल। 86
मल्टीप्लाई 53, ये है हमारा क्वेश्चन। 6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे आएगा 18, 18 का लिखेंगे 8 और 1 हो जाएगी हमारी कैरी। अब 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 24, प्लस में 6 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 30, यहाँ पे लिख देंगे हम 30। 4 plus 1 5, 2 plus 3 5, so 55 is the answer। यहाँ पर लिखेंगे 5 और 5 हो जाएगी हमारी कैरी। लास्ट स्टेप 8 5 जा 40, यहाँ पर लिख देंगे हम 40, 40 में जोड़ेंगे 5, कितना आएगा 45, so 45 अब हम लिख देंगे as it is, so 4558 is the answer। तो अब मैं बढ़ती हूँ 3 डिजिट की तरफ। अब 3 डिजिट में आप इन स्टेप्स को देख लीजिए एक बार। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 823 मल्टीप्लाई 5 24, ये है हमारा क्वेश्चन। अब क्या करेंगे 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 3 4 जा 12, 12 का 2 लिखेंगे, 1 is the carry। अब 2 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 2 से करेंगे, यहाँ तक सब रहेगा सेम। 2 4 जा 8, then 2 3 जा 6, 8 में 1 9, 9 में 6 जोड़ा 15, 15 लिखेंगे, 15 का लिखेंगे 5, 1 is the carry। अब 8 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, अब बीच में बचा, अब क्या करेंगे, अब उसकी सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे जैसा कि स्टेप में दे रखा है। 8 की 4 से इस साइड, 3 की 5 से इस साइड और बीच की मल्टीप्लाई, सो स्ट्रेट लाइन। तो अब 15 हो गया 1 कैरी। अब 8 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 8 4 जा 32, अब 3 5 जा 15, फिर 2 2 जा 4, अब इनको ऐड कर देंगे, 2 plus 1 3, 3 plus 5 8, 8 plus 4 12, 12 का लिखेंगे 2, 1 हो जाएगी कैरी हमारी। अब क्या लिखेंगे हम, 3 में लिखेंगे 1, 3 में प्लस 1 4, 4 में प्लस 1 5, 52, 52 का लिखेंगे 2, 5 हो जाएगी हमारी कैरी। अब 8 की मल्टीप्लाई 2 से, 2 की मल्टीप्लाई 5 से, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है। ये वाला जो स्टेप है 3 और 4 वाला, ये जो स्टेप है इसको हम हटा देंगे, इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे इस वाले में, इसको सिर्फ हम करेंगे 82 से हम 52 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप ये समझ के चलिए। 8 की मल्टीप्लाई 2 से 16, 5 की मल्टीप्लाई 2 से 10, इनको जोड़ेंगे 5 plus 6 11, 11 का लिखेंगे 1, 1 कैरी, 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 31, 31 का लिखेंगे 1 और क्या बचाएगा हमारा 3, 3 हम यहाँ लिख देंगे। अब 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 8 की 5 से मल्टीप्लाई 40, 40 plus 3 40,
पे लिख देंगे 43. 4 3 1 2 5 2 is the answer. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम. 672 multiply 522. अब हम इसे थोड़ा फास्ट वे से करते हैं. 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4. ऐड कर देंगे इन दोनों को, कितना होएगा हमारे पास 18. 18 का लिख देंगे 8, 1 बचेगी कैरी. 6 2 जा 12, 2 5 जा 10, 7 2 जा 14. अब इनको कर देते हैं ऐड. 1 plus 2 3, 3 plus 4 7, 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 37. 37 का लिखेंगे 7, 3 बचेगी हमारी कैरी. अब 3 हो गई ये हमारी कैरी. अब 6 की मल्टीप्लाई 2 से और 7 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे हम. 6 2 जा 12, 7 5 जा 35. अब आप इन्हें ऐड कर लीजिए. 3 plus 2 5, 5 plus 5 10, 10 का 0, 1 कैरी. 1 plus 1 2, 2 plus 3 5. 50. 50 का लिखेंगे 0, 5 बचेगी हमारे पास कैरी. 6 5 जा 30, 30 में जोड़ेंगे 5 इज इक्वल टू 35. अब यहाँ पे लिख देंगे 35. 3 5 0 7 8 4 इज द आंसर. अगर दोस्तों आप कभी स्टेप भूल जाओ, आपको ये पता ना चले कि आप थर्ड स्टेप पे हो फोर्थ स्टेप पे हो, जैसे कि आप इस स्टेप पर हो तो आपको पता नहीं चल रहा कि आप कौन से स्टेप पे हो, आप नंबर गिन लीजिए 1 2 3. 3 नंबर है तो वो थर्ड स्टेप होगा. और जो अगर आपका कभी आंसर गलत हो तो 3 डिजिट का आंसर हमेशा 6 या फिर 5 डिजिट में आता है. अब हम करने जा रहे हैं 4 डिजिट के. मैं एग्जांपल लिखती हूँ. ये है हमारा क्वेश्चन. आप एक बार इन स्टेप्स को देख लीजिए. फर्स्ट स्टेप क्रॉस, फर्स्ट स्टेप सीधी स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड स्टेप क्रॉस, थर्ड स्टेप क्रॉस और बीच में सीधी, फोर्थ स्टेप क्रॉस क्रॉस, पहले क्रॉस फिर दोबारा से क्रॉस, और फिफ्थ में एक इस साइड का छोड़ के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बीच में सीधी, फिर 2 छोड़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर 3 छोड़ेंगे सीधी मल्टीप्लाई. तो ये एग्जांपल से कैसे करेंगे हम. 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 9 2 जा 18. इसको ऐड करते हैं हम तो होएगा 19. 19 का लिखेंगे 9, 1 हो गई कैरी. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 1 9 जा 9. अब ऐड करते हैं 3 5, 1 plus 2 3, 3 plus 2 5, 5 plus 4 4, 5 plus 9 14. यहाँ पे 1 कैरी. 1 plus 1 2, 24 is the answer. अब लिखेंगे 4, 2 होगी हमारी
कैरी। फोर्थ स्टेप, 3 1s are 3, 5 2s are 10। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 9 2s are 18, 1 6 are 6। अब इनको ऐड कर लो, 3 + 2 5, 5 + 8 13, 13 + 6 19। 19 का लिखेंगे हम 9, 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 39। 39 का लिखेंगे 9, 3 बचेगी कैरी, बोरो जिसे हम कहते हैं। अब क्या करेंगे, इस एक को छोड़ दो, ये इस एक को स्किप कर दो, स्किप। 3 डिजिट में ओनली 2 को स्किप करना था, लेकिन इसमें तीनों को करना है। अगर आप 5 डिजिट की करोगे तो आपको 4 स्किप करने पड़ेंगे, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, और फिर लास्ट स्टेप में आपको सीधी मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। इतना समझ में आया? अब इस स्टेप में हम 3 की 9 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 9s are 27, 5 1s are 5, 2 6s are 12। अब इन सबको ऐड कर दीजिए। 3 + 7 10, 10 + 5 15, 15 + 2 17, 17 का लिख देंगे 7। 1 हो गई हमारी कैरी। 2 + 1 3, 3 + 1 4, 47। 47 का लिखेंगे 7, 4 हो जाएगी कैरी हमारी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको स्किप कर देंगे, इस 1 और 9 को हम स्किप कर देंगे। 6 3s are 18, 5 2s are 10। इनको ऐड करेंगे, 4 + 8 12, 12 का लिखेंगे 2, 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 32 को लिखेंगे 2, 3 हो जाएगी हमारी यहाँ पर कैरी। अब हम करेंगे स्किप 2 और 6 को। अब 3 से 5 की मल्टीप्लिकेशन करें 15, इनको ऐड करते हैं 15 + 3 18। अब दोस्तों ये जो हमारा 4 डिजिट का है, इसमें हमने किया था जो हमारा था 15 + 3 18, तो यह हो गया हमारा यहाँ पर 18। सो आंसर विल बी 18279492। अब दोस्तों ये जो 4 डिजिट के हैं, इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप करेंगे हम, फिर सेकंड स्टेप करेंगे हम, फिर थर्ड स्टेप जो हमने थर्ड डिजिट तक देखा था वो करेंगे। फोर्थ स्टेप बस इतना चेंज होगा, इसको हम क्रॉस क्रॉस 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब फिर उसके बाद हमें एक डिजिट छोड़नी है। अगर हम करेंगे तो 4 डिजिट में, 4 में नहीं, अगर 2 में तो वैसे होता ही नहीं है, जरूरत नहीं होती। 3 में अगर हम करते हैं तो उसकी एक डिजिट छोड़ेंगे, क्योंकि हमें फिर क्रॉस करनी होगी, फिर हम 2 छोड़ेंगे। तो इसलिए 4 डिजिट में हम पहले 1 छोड़ेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम 2 छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, जैसे कि इस तरह से हमने 2 कर रखे हैं स्किप। फिर लास्ट में हम लास्ट स्टेप करेंगे तो हमें 261921 को स्किप कर देना है। अब मैं बढ़ती हूँ नई ट्रिक की तरफ। अब हम बढ़ते हैं लाइन मेथड की तरफ। अब लाइन मेथड हम कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, 12 है, ये क्या लिखा है 1, हम खींचेंगे सिर्फ और सिर्फ एक लाइन। अब
ये लिखा है 2। अब हम खींचेंगे 2 लाइन, 1 2 लाइंस। अब 13 के लिए हम फर्स्ट 1 के लिए हम खींचेंगे 1 लाइन। अब 3 के लिए हम खींचेंगे 3 लाइन, लेकिन हमें गैप मेंटेन करना होगा क्योंकि अलग अलग है। सो 1 2 3 ये लाइन है। अब इस तरीके से हमने बना लिया स्ट्रक्चर। अब इसको सॉल्व कैसा करना है देखिए। अब ये वाला जो पोर्शन है, स्टार्टिंग पोर्शन, एंड जिसमें हमने किया है उसे हम कहेंगे स्टार्टिंग पोर्शन। अब इसमें गिनिए कितने पॉइंट्स है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, देन 6 पॉइंट्स। यहाँ पे लिख दीजिए 6। अब ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप इसे कर दीजिए ऐड। कैसे? यहाँ पर कितने पॉइंट्स हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। अब यहाँ पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 प्लस 2 5। यहाँ पर लिख देंगे हम 5। अब इस वाले पोर्शन को देखिए, ये है 1 डॉट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1। सो इट इज आंसर इज 156। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। 23 मल्टीप्लाई 15। अब 23 के लिए खींचेंगे 2 लाइनें, 3 के लिए खींचेंगे 3 लाइंस, 15 के लिए सबसे पहले खींचेंगे हम 1 लाइन और 5 के लिए हम खींचेंगे 5 लाइंस। 1 2 3 4 5, ये हो गई हमारी 5 लाइंस। अब इस वाले पोर्शन के डॉट्स को हम गिनेंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ गया। यहाँ पर लिख देंगे हम 5। 1 हो गई हमारी कैरी, हम नीचे लिख देंगे। अब ये कितना पोर्शन है, 1 2 3, और ये वाला कितना पार्ट है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में 3 जोड़ेंगे 13, अब 13 में 1 जोड़ेंगे 14। 14 के लिए हम लिखेंगे 4। अब फिर से हमारी 1 कैरी बच जाएगी। इस वाले पोर्शन को गिनते हैं, 1 2, 2 में जोड़ेंगे 1 3 आएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम 3। 345 इज द आंसर। अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक है हमारी मल्टीप्लाई बाय 9 डबल 9 ट्रिपल 9 4 9 एंड सो ऑन। अब दोस्तों सबसे पहले हम सीखते हैं मल्टीप्लाई बाय 9, तो आपको पता ही है, तो हमें इसको सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 99 सीखते हैं। मल्टीप्लाई 99। अब 76 में से 1 माइनस कर दो, कितना आएगा, 75। अब 75 को यहाँ पर लिख दो। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर लिखो 10, बाकी आगे आगे लिखते जाओ, यूनिट प्लेस पर 10, बाकी और आगे लिखो 99999, चाहे वो कितनी भी डिजिट क्यों ना हो। अब क्या करेंगे हम, 10 में से 6 को माइनस कीजिए 4, 9 में से 7 को माइनस कीजिए, 9 में से 7 माइनस 2, सो 7524 इज द आंसर। अब बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मल्टीप्लाई 99। 67 में से करेंगे -1, आंसर 66। यहाँ पर लिख देंगे
66, यूनिट प्लेस पर सिर्फ 10 और बाकी और जगह आगे लिखते जाओ 999। अब 10 में से माइनस करेंगे 7, बचेगा 3, 9 में से माइनस 6, बचेगा 3। So answer is 6633 is the answer. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 78 multiply 99। अब क्या करेंगे, 78 में से 99 को हम करेंगे माइनस 1। अब 78 माइनस 1 77, यहाँ पर लिख देते हैं। यूनिट प्लेस पर 10, बाकी जगह 999। 10 में से गया 8, बचेंगे 2। 9 में से गया 7, बचेंगे 2। 7722 is the answer। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मैं आपको ट्रिपल लाइन से मल्टीप्लाई करना सिखाती हूँ। 761 multiply 999। अब दोस्तों 761 में से -1 कीजिए। 760, यूनिट प्लेस पर 10 लिखिए, बाकी जगह 99। अब 10 में से 1 माइनस करेंगे, बचेगा हमारे पास 9। 9 में से 6 माइनस करेंगे, बचेगा 3। 9 में से 7 माइनस करेंगे, बचेगा 2। So 760239 is the answer। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर आपको कभी क्वेश्चन दिया जाए 999 मल्टीप्लाई 752, तो आप उसका रिवर्स कर दीजिएगा। जो 999 लिखा है उसको नीचे और जो ऊपर वाली डिजिट है उसको ऊपर, और फिर आप उसे सॉल्व कीजिएगा। और दोस्तों एक और चीज, अब जब आप लिखो तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर 3 डिजिट है और नीचे आपने 2 डिजिट लिख दी, 99 लिख दिया, तब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मैं इसको रिमूव करके थोड़ा यहाँ पर लिख देती हूँ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब 752 में से 1 माइनस करेंगे, 751। यहाँ पर लिखेंगे हम 10, बाकी जगह 999 लिखते जाएंगे। 10 में से 2 गया, 8 बचा। 9 में से 5 4 और 9 में से 7 2। 751 248 is the answer। अब मैं बढ़ती हूँ 4 डिजिट के क्वेश्चन की तरफ। ये होगा हमारा क्वेश्चन। अब इसमें से 1 माइनस करेंगे, 8 6 9 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम 10, बाकी जगह 999। 10 में से 1 माइनस करेंगे, बचेगा 9। 9 में से 9 माइनस 0। 9 में से 6 माइनस 3। 9 में से 8 माइनस 1। 86901309 is the answer। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अब हम बढ़ते हैं डिजिट सम की तरफ। इसका मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने एग्जांपल में लिखा 36
इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 34 से। अब दोस्तों आपने इसमें एक चीज नोटिस करी, आगे की डिजिट सेम है और पीछे का डिजिट का जो सम है वो 10 है, मतलब 6 + 4 10। तो हम इस पे डिजिट सम वाली ट्रिक अप्लाई करेंगे। किस तरह से, देखिए दोस्तों, 6 के 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है, यहाँ पे लिख देंगे 24। अब 3 के बाद में कौन सा नंबर आता है, 4। 3 की मल्टीप्लाई 4 से कीजिए, बचेगा हमारे पास 12। सो 1224 इज द आंसर। मैं अगला एग्जांपल लेती हूँ। ये हमारा क्वेश्चन। अब 8 की 2 से मल्टीप्लाई 16 आएगा। 4 के बाद क्या आता है, 5। 4 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 20। यहाँ पे लिख देंगे हम 20। सो 2016 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन लेती हूँ। यह है हमारा क्वेश्चन। 7 की 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 21 आएगा। अब 5 के बाद मेरा नंबर 6, 5 की 6 से मल्टीप्लाई 30। थ्री 3021 इज द आंसर। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारा क्वेश्चन। 9 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा, 9। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पर 0 लगा देंगे जब हम इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। अब 7 से अगला नंबर 8, 7 8 56, 5609 इज द आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। मल्टीप्लाई 55। अब क्या करेंगे, 5 5 25। अब 5 से अगला नंबर 6, 5 6 30। सो 3025 इज द आंसर। अब मैं बढ़ती हूँ अगली ट्रिक की तरफ। अब मैं बढ़ती हूँ मल्टीप्लाई बाय 11 की तरफ। जैसे कि हमें मल्टीप्लाई करना है 76 मल्टीप्लाई 11। कैसे सॉल्व करेंगे आप, अब देखिए आप 6 लिख दीजिए एज इट इज, ठीक है। अब 6 और जो 7 है उसको कर दीजिए ऐड, आएगा 13। 13 का लिखेंगे 3, 1 हो जाएगी कैरी। अब 7 लिखेंगे एज इट इज, 7 में जोड़ेंगे 1 इज इक्वल टू 8। 836 इज द आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइन को लिखेंगे एज इट इज, 9 और 5 को जोड़ेंगे 14, 14 का लिखेंगे 4, 1 आएगी कैरी। 5 में जोड़ेंगे 1, 6, 649 इज द आंसर। सॉरी 75 मल्टीप्लाई 11। अब क्या करेंगे, हम 5 को लिखेंगे सबसे पहले एज इट इज, फिर 7 और 5 को जोड़ेंगे 12, 12 का लिखेंगे हम 2, बचेगी 1 कैरी। 7 में जोड़ेंगे 1 कैरी इज इक्वल टू 8, 825 इज द आंसर। अब अगला एग्जांपल लेती हूँ।
912 मल्टीप्लाई 11, 1 2 लिखेंगे हम एज इट इज। अब 2 और 1 को हम जोड़ेंगे, कितना आएगा 3, यहाँ पे हम लिख देंगे 3। अब हम किसको जोड़ेंगे 1 और 9 को, आएगा 10, 10 का लिखेंगे 0, 1 जाएगी कैरी, 0 1 कैरी। अब 9 में जोड़ेंगे अगर हम 1 तो आएगा 10, अब यहाँ पे लिख देंगे 10। सो 100332 इज द आंसर। लास्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ती हूं मैं। 675 मल्टीप्लाई 11, 5 लिखेंगे एज इट इज, 5 में जोड़ेंगे 7, 12 2 1 जाएगी कैरी, 7 में जोड़ेंगे 6, 13, 13 में जोड़ेंगे 1, 14, 14 का लिखेंगे 4, 1 कैरी। अब 6 में जोड़ेंगे 1 कैरी, 7, अब 7 लिख देंगे यहाँ पे। सो 7425 इज द आंसर। अब मैं बढ़ती हूँ मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 6 की ट्रिक पर। अब जैसे कि मैं एग्जांपल लिख लेती हूँ, इसको हमें फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे हम 524 को डिवाइड कर देंगे 2 से। अगर रिमाइंडर 1 बचता है या कुछ और बचता है, अगर रिमाइंडर बचता है तो हम लिखेंगे 5, और अगर रिमाइंडर नहीं बचता 0 आता है तो हम लिखेंगे 0। अब देखिए 2 जा 2 की टेबल में 5 नहीं आता तो 2 2 जा 4, मैं 2 जा चलूंगी, यहाँ पे बच गया 1 रिमाइंडर। 12 2 6 जा 12, यहाँ पर 6 लिख दूंगी। अब 2 2 जा 4, 2 लिख दूंगी। अब दोस्तों ये पूरा डिवाइड हो गया, इट मींस हम इसके पीछे क्या लिखेंगे 0। 2620 इज द आंसर। सिक्स 7 2 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए दोस्तों इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, यहाँ पे लिख देंगे 3। 2 की टेबल में 7 नहीं आता इसलिए मैं कितना चलूंगी 3 जा चला 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, कंप्लीट हो गया। अब 5, अब 2 की टेबल में 5 नहीं आता इसलिए मैं 2 जा चलूंगी, रिमाइंडर बच गया 1, so it means we will write 5 here। अब मैं लास्ट एग्जांपल आपको देके बताती हूँ। इसे हमें सॉल्व करना है। सो 2 की टेबल में 7 नहीं आता, सो 2 3 जा 1 बचेगा रिमाइंडर, 12 5 सॉरी 2 की टेबल में 12, 6 जा पर आता है 6 लिख देंगे हम। 2 की टेबल में 1 नहीं आता इसलिए हम एज इट इज 1 लिखेंगे। सॉरी 2 की टेबल में 1 नहीं आता इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे पहले 0 और अब इसको एक साथ कंसीडर कर लेंगे 16। 2 की टेबल में 16 कहाँ पर आता है 8 जा पर यहाँ पे लिख देंगे 8। 2 की टेबल में 8 आता है 4 जा पर, डबल बार 8 है तो डबल बार 4 लिख देंगे। रिमाइंडर बचा 0 इसलिए हम यहाँ पर कितना लिखेंगे 0। अब मैं बढ़ती हूँ 6 की ट्रिक की तरफ। अब 6 के लिए क्या करेंगे, जैसे कि हमें दे दिया
लिखा हुआ 5 बार 6 6 6 6 6 6 मल्टीप्लाई 6, तब हम उसे सॉल्व कर पाएंगे, वरना हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर इसमें डिफरेंट ऐसे दे दी 3 6 2 5 डिवाइड बाय 6, तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों सबसे पहले 6 6 36, यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 6, 2 बार 6 है तो इसमें एक बार कम कर दो, सिंगल बार 6 हो जाएगा, और अब 6 की जगह लिख देंगे बस हम 9। सो 396 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 6 मल्टीप्लाई 6। सबसे पहले लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 6, 4 बार 6 है, एक बार कम कर दीजिए 3 बार, तो हम 3 बार 9 लिखेंगे। 3,996 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन 6 6 6 6 6, 5 बार 6 मल्टीप्लाई 6, क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे यहाँ पर 6, अब 5 बार 6 है, एक बार कम कर दीजिए 4 बार लिख देंगे 9, 1 2 3 4 लिख देंगे 9। सो दिस इज द ट्रिक। अब हम बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। अब मैं बढ़ती हूँ लार्ज एडिशन ट्रिक की तरफ। सबसे पहले मैं लिखती हूँ एग्जाम्पल, हमें इसका क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आगे वाली डिजिट है ना जितनी भी, इन सब का राउंड ऑफ कर लो। 60 प्लस 70 130, 130 प्लस 90 220, 220 प्लस 30 250, 250 प्लस 70 320, 320 प्लस 30 350, 350 प्लस 90 440, 440 प्लस 10 450, 450 में प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, बची हुई डिजिट्स को। 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 5 23, 23 प्लस 2 25, 25 प्लस 6 31, 31 प्लस 2 33, यहाँ पे लिख देंगे हम 33। अब इसको प्लस कर लीजिए 483, 483 इज द आंसर। तो इसी को हम कहते हैं लार्ज एडिशन ट्रिक। अब मैं बढ़ती हूँ स्क्वायर्स की तरफ। अब हम बढ़ते हैं स्क्वायर की तरफ। जैसे कि हमें 56 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, क्या करेंगे हम, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, बीच का जो स्पेस है उसमें 5 6 30, 32 60, 60 लिख देंगे। अब 6 लिखेंगे एज इट इज, 0 प्लस 3 इज 3, नाउ 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11, 11 का लिखेंगे 1, 1 कैरी, से यहाँ पे लिखेंगे 3, 3136 इज द आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। 72 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, हम लिख देंगे 04, 7 2 14, 14 2 28। अब 4 लिखेंगे एज इट इज,
8 और 0 को ऐड करेंगे बचेगा 8, 9 और 2 को ऐड करेंगे 11, 11 का 1 कैरी, सो 5, 1 8 4 इज द आंसर। अब बढ़ती हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26 का हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, क्या लिखेंगे 0 4। अब बीच का फाइंड आउट करना है, सो 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, यहाँ पे लिख देंगे हम 24। अब आप लिख दोगे 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब आप लिख दीजिए एज इट इज। अगर आपको ये वाला तरीका समझ में आ रहा है तो आप ये वाला कर सकते हैं, ये वाला आ रहा है तो ये वाला कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो आपका टाइम बचेगा। अब सबसे पहले हम लिखेंगे एज इट इज 6। अब 4 में 3 को ऐड करेंगे 7, 4 में 2 को ऐड करेंगे 6, और यहाँ पर 0 है तो 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो 676 इज द आंसर। अब हम लिखते हैं 56 का, हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 6 30, 30 5 6 30, 5 6 30, 30 2 60, यहाँ पे लिख देंगे हम 60। अब 6 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 36, यहाँ पे हम लिखेंगे 6, फिर 0 और 3 को ऐड करेंगे 3 एज इट इज, 5 और 6 को ऐड करेंगे 11, 11 का 1 कैरी बचेगी, और 2 में 1 ऐड करेंगे 3, सो 3136 इज द आंसर। मैंने 56 का जो स्क्वायर है वो आपको इस तरीके से भी करके बता दिया और इस तरीके से भी करके बता दिया। अब मैं कुछ और एग्जांपल्स देती हूँ। का हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। अब क्या करेंगे 8 6 48, 48 2 कितना होता है 96, 6 का स्क्वायर 36। अब 6 को लिखेंगे एज इट इज, 6 और 3 को ऐड करेंगे 9, 4 और 9 को ऐड करेंगे 13, 13 का लिखेंगे 3, 1 कैरी, सो 7, 7396 इज द आंसर। अब बढ़ती हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 2 16, 16 2 32, 2 का स्क्वायर होता है 4, इसलिए लिखेंगे 0 4, 4 लिखेंगे एज इट इज, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2, 4 और 3 को जोड़ेंगे 7, और लास्ट में 6 को लिखेंगे एज इट इज, सो 6 7 2 4 इज द आंसर। अब मैं बढ़ती हूँ क्यूब की तरफ। तो अब मैं बढ़ती हूँ क्यूब की तरफ। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है 14। का सॉल्व करने के लिए हम बनाएंगे सबसे पहले 4 प्लेसेस, बीच में करेंगे पार्टीशन। अब 1 का क्यूब होता है 1, 4 का क्यूब होता है 64, यहाँ पे लिख देंगे 64। अब यहाँ पे ये भी लिख दीजिए 1:4, 1:4। इतना आगे समझ में। अब क्या करेंगे हम 64 को डिवाइड करेंगे इस 4 से, ये 4 है इसको 64 से हम डिवाइड कर देंगे।
जब 64 से डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4, 2 बचा, रिमाइंडर 24, तो 1 लिखेंगे, फिर 24 6 जा तक जाएगा 16, 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 16 नहीं आता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 16। अब 1 को डिवाइड करेंगे 1 से, कितना क्वेश्चन बचेगा 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कितना 4। अब 4 और 16 ये जो दो प्लेसेस हैं इनका हम कर देंगे डबल, डबल करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 8, यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 32, यहाँ पर अब हम इनको ऐड कर देंगे, 4 लिखेंगे पहले हम 4, अब 6 बचेगी हमारे पास कैरी, यहाँ पे हम लिख देंगे 6, 16 में जोड़ा 6 22, 22 में अगर हम 32 ऐड करेंगे आएगा 54, 54 के लिए लिखेंगे 4, 5 बचेगी कैरी, 5 में जोड़ा 4 9, 9 में जोड़ा 8 17, 17 का लिखेंगे 7, 1 बचेगी कैरी, 1 में 1 को ऐड करेंगे बचेगा 2, सो 2744 इज द आंसर। अब अगला एग्जांपल लेती हूँ 22 का हमें क्यूब फाइंड करना है। सबसे पहले बनाएंगे हम 4 प्लेसेस, करेंगे बीच में पार्टीशन। अब रेशो लिखेंगे 2:2, 2:2, इतना समझ में आया। अब 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, अब 8 को डिवाइड करो 2 से, 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे आ जाएगा 8, फिर यहाँ पे भी 8 आएगा अगर सेम है तो यहाँ पे भी हम 8 लिख देंगे। 8 का डबल 16, 8 का डबल 16, अब इनको ऐड कर देंगे हम, यहाँ पे एज इट इज 8, 16 में जोड़ेंगे 8 24, 24 का लिखेंगे 4, 2 आएगी कैरी, 8 + 2 10, 10 + 16 26, 26 का लिखेंगे 6, 2 बचेगी कैरी, सो 8 में 2 जोड़ेंगे 10, सो 10648 इज द आंसर। अब मैं बढ़ती हूँ अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है 42। सबसे पहले हम बनाएंगे 4 प्लेसेस पार्टीशन, फिर लिखेंगे 4:2, 4:2। अब 4 का क्यूब कितना होता है 64, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 को डिवाइड करो 2 से, कितना 4, 4 4 जा 16, यहाँ पे लिखेंगे हम 16। अब 64 को 4 से डिवाइड कर, 64 को 4 से डिवाइड करेंगे, सो 4 1 जा 4, अब 1 और रिमाइंडर बचा 2, 24 जाएगा 6 तक, सो 16, 16 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32। अब इन दोनों का हम डबल कर देंगे, 32 का डबल 64, 16 का डबल 32। अब इनको ऐड कर देंगे, 8 लिखेंगे एज इट इज, 16 + 32 48, 48 का 8, 4 कैरी, 32 + 4 36, 36 में 64 जोड़ेंगे, ये कितना 32 + 4 36, 36 में जोड़ेंगे 100, 100 का लिखेंगे 0, 10 हो जाएगी कैरी, 64 में जोड़ेंगे 10, 74, 74088 इज द आंसर। अब मैं आपको 62 का स्क्वायर करके बताती हूँ। सिक्सटी टू का क्यूब करके बताती हूँ।
सबसे पहले हम बना लेंगे 4 प्लेसेस, बीच में खींचेंगे एक पार्टीशन, यहाँ लिखेंगे 6:2, 6:2। 6 का क्यूब होता है 216, 2 का जो क्यूब होता है वो होता है 8। अब क्या करेंगे, 8 को 2 से डिवाइड कीजिए, 4 की 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24। 216 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 72, इसको डबल कर देंगे 144 और इसका 48। अब आप इसे ऐड कर दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे हम 8, यहाँ पर 24 में जोड़ेंगे 48, 24 में 48 जोड़ा 72, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे आ जाएगा 7, 72 प्लस 7 79, 79 प्लस 144, 2 2 3, यहाँ पे लिखेंगे 3, 22 लिख देंगे यहाँ पर। अब आंसर आएगा 238, यहाँ पे लिख देंगे 238। सो 238, 328 इज द आंसर। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है, उसका जवाब है भारतीय संविधान। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।